कहानी बहुत स्लो है और स्लो होती जा रही है, आगे ही नहीं बढ़ रही। अब चले अल्लाह के वास्ते अब रिश्ता मांग भी लें, कर भी लें। उससे मुझे समझ नहीं आई कि कैरेक्टर्स शुरू में इंट्रोड्यूस किए गए थे, गायब हो गए। जैसे अमर खान गायब हो गई हैं। अब मैं सोचूं चले वो गई, लेकिन व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ हैविंग हर देयर फॉर 2 episodes I think and then गायब? No, I think she's going to come back because she's on the main she's one of the titles has her. I hope so because she's disappeared off the screen completely in this drama, right? तो मुझे ये समझ नहीं आया। दूसरा मुझे एक चीज़ समझ आ रही कि ये माँ को इतना क्यों शौक चढ़ गया शादी पे। अब you know the character that Sabah is doing, why is she suddenly so keen on the daughter marrying Bilal Abdullah? ये मुझे अब कहानी में कुछ बात अजीब लग रही है। ठीक है, बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा उसने फेवर किया है। उसके जहन में ये क्यों आ गया कि मेरी बेटी से सडनली शी इज वेरी लाइक ओ अल्लाह करे वो बस तुम्हारा रिश्ता मांग, यू नो, इट्स लाइक ओ माय व्हाई सो, यू नो, यू डोंट जस्ट थ्रो योर डॉटर अवे लाइक दैट जस्ट बिकॉज समबडी हैज हेल्प्ड यू आउट एज अ फैमिली। तो मुझे वो थोड़ा सा अजीब लग रहा है एट दिस पॉइंट, बट अदरवाइज ओवरऑल यू नो वेरी नाइस। बट अतिका जी, आई हैव फ्यू क्वेश्चंस इस ड्रामे में जो कि मुझे समझ नहीं आई। एक बात जो अभी मरीना से तो ना ही पूछे तो बेहतर होगा। वो कह रही है क्या समझ आया आपको? एक बात कौन सी चीज समझ आई है? क्वेश्चंस आई हैव, ठीक है। सदफ का कैरेक्टर जब उसको अमार को इतनी बुरी तरह ट्रीट करता था तो उसकी लॉजिक मेरे जहन में ये बनती थी कि क्योंकि अमर उसकी बेस्ट फ्रेंड है और वो उससे पता है कि अमर उसको पसंद करती है, तो इस वजह से वो पीछे हट रही है। इस वाली एपिसोड में उसने अचानक उसको क्यों कह दिया कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, जबकि उसने पिछली कुछ एपिसोड में कहा था कुछ भी हो जाए मैं तुमसे नहीं पसंद नहीं। वो अचानक बस कहा कि मैं तुमसे, अगर मेरा भाई ठीक होके आ गया तो मैं तुमसे शादी करूँ, बस दैट्स ऑल। बिकॉज वो समझती है कि देखें वो जो विच हैज नॉट बीन डिपिक्टेड वेल इनफ आई थिंक, क्यों वो जो वो था ना कि लोगों ने कहा कि वो जो हीरा का जो कैरेक्टर उसको कान भरती है ना कि वो फेवर अपना वापस लेगा चाहे वो ऐसे ले या वैसे ले, तो वो ये एक खौफ वो जो बैठ गया इसके दिल में कि अब ये शी इज ऑब्लिगेटेड टू बिलाल अब्दुल्ला बिकॉज ही इज डन देम सच अ लॉट ऑफ फेवर्स। वो उस खौफ में कि मुझे कहीं मजबूरी में उससे ना शादी करनी पड़े तो वो अब उसको वापस ले आई है। आर यू ऑलराइट? आइंदा मैं इनके साथ ड्रामा इनके साथ बैठ के देखूंगी। हाँ तो वो ले आई है, बैठूंगी, मुझे भी नहीं समझ आता। ठीक कर नहीं रहे वो चीज़ें कैप्चर ठीक नहीं हो रही, लेकिन आप अगर मतलब ये है कि भाई वो इतने खौफ में है कि वो डर गई कि अब आई हैव टू रिटर्न अ फेवर एंड बिफोर दैट हैपेंस लेट्स ब्रिंग दिस गाय। अब ये इसको इस्तेमाल कर रही है, उसको इस्तेमाल कर रही है कि मैं इसको फ्रेम में वापस बोल देती है लाइन में। हाँ हमें समझ ही नहीं आई। हाँ कि ये मेरा अब वो बन जाएगा my wall, बिल्कुल my wall, protective wall. She's a very selfish woman. That's what the idea is basically. But so I think, you know, I mean, to me a lot of things are very very apparent and this is a very predictable drama. ये है predictable drama. आपको पता है कि आगे क्या होने वाला है, कैसे होगा, किसके साथ होगा, मुझे क्यों होगा, टाइटल से ही predictable हो जाता है। में डेप्थ नहीं लग रही थी। अब वो बात कर रहा है, वो किधर है, वो आई हमशा नहीं आई, अभी नहीं आई, मैं उसका वेट कर रहा हूँ और वो पे इतनी एक्साइटमेंट में क्या लेकर जाऊँ मैं, क्या वो एक पूरी एपिसोड एक खाने पे जाने के लिए थी और वो एंड में कह रहा है एक सॉरी डेढ़ दो एपिसोड एक So I mean it's slow. अच्छा, am I like giving emoji? Emoji. हाँ, भाई मेरी बारी सब खा जाती है। So I think I think I'll still do a 1 thumbs up because I like the way the director ने मेहनत बहुत की है इस पे to do something with a very limited script. मुझे समझ में नहीं आ रही कि predictable है, हमें पता है आगे कहाँ जाएगा। अब जितनी भी मिस्ट्री आनी थी वो आके ख़त्म भी हो गई। और I think मुझे पता क्या लगता थी जी हुआ क्या होगा। मेरे पास सोमो वाज अ ह्यूज हिट और वो ARY पे था। इन्होंने जियो को पिच किया कि मेरे पास सीक्वल है मेरे पास सोमो। जियो ने कहा होगा जो हमने लास्ट वीक ये डिस्कस किया था, दिस हैज नथिंग टू डू विद इट बिकॉज इन मेरे पास तुम हो द फादर डाइज। बट दैट ये हुआ है ना, मे बी, चलो, लेकिन इट हैजंट वर्क। नहीं ऐसे हुआ है, उन्होंने कहा कि मैं सीक्वल लिख रहा हूँ और इन्होंने कहा कि पकड़ लेते हैं, जियो पकड़ेगा सीक्वल और इतनी बड़ी कास्ट हम लॉन्च करेंगे और स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा। मुझे ये ड्रामा 4th एपिसोड तक बहुत अच्छा लगा था ऑनेस्टली स्पीकिंग। जब मोहम्मद अहमद का जो कैरेक्टर था वाज परफॉर्मिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा टिल द 4th एपिसोड बिकॉज द फादर्स कैरेक्टर वाज ब्यूटिफुल, द वे इट वाज परफॉर्म्ड, द फादर सन सीन्स वर ब्यूटिफुल। उसके बाद ठीक था लेकिन इट्स गॉन ऑन अ डाउनहिल सॉर्ट ऑफ, यानी कि इसने अपने आप को
एक तो ना स्टेबल ट्रैक पे रखा है, ना इट हैज़न्ट क्लाइम्ड अप ईदर इन एक्सपेक्टेशन। तो अनफॉर्चुनेटली कुछ डिसअपॉइंटिंग सा ही बन गया है। ऑल्सो कैरेक्टर्स जो थे वो नहीं है, नए लोग आ गए हैं, वो क्यों आए हैं? जब फियांसे आ गया, व्हाट इज़ नाउ? अब ठीक है, हीरा का रोल थोड़ा एक्सपैंड हो गया, अब थोड़ा और शी इज़ बिकम मोर ऑफ द वैम्प इन द स्टोरी नाउ, इधर की उधर, एंड यू नो मीसनी सी जो कर रही है कि भाई मैंने आग लगानी है बिकॉज ये बिलाल अब्दुल्ला के करीब। वो पसंद किसको करती है? बिलाल अब्दुल्ला को। ये भी मैंने राइटर बताना नहीं चाह रहा। ये बिलाल नहीं तो ऑब्वियस कर दिया इसमें, इनफैक्ट रिडिकुलसली ऑब्वियस कर दिया। नहीं उसने भी छुपा के बताया उसको, मैं बताती हूँ मुझे कौन पसंद है। शी इज बेसिकली इन लव विद बिलाल अब्दुल्ला एंड शी इज इनसिक्योर एंड शी डजंट वांट द अदर गर्ल टू। बट व्हाई शी, वैसे वो हर चीज़ पे आंखों में आंसू आ जाते हैं जब वो, लेकिन जब बिलाल अब्दुल्ला गाड़ी में उसको बताता है कि मुझे कोई लड़की पसंद आ गई और मैं तो उधर वो शी वाज टोटली नॉर्मल। अच्छा, मज़े की बात ये है कि अगर मुझसे पूछा जा रहा है कि ये मकसद क्या था इस चीज़ का, तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम। मेरा मतलब कहानी नहीं लोगों को समझ आ रही, तो फिर देन देयर इज अ प्रॉब्लम। बट एनीवे, सो आई थिंक कि बेसिकली 4th एपिसोड तक मुझे बहुत ये कहानी में मज़ा आ रहा था। आफ्टर दैट आई थिंक I've also started to lose interest. Beautiful framing and I like watching it, but I'm not expecting much from the story anymore. So 5 एक मसला होता है ना। तो I think what the director could have done is when he read the draft initially, उसी वक्त अगर वो इंडिकेट कर देते तो राइटर के भाई मेरे पास इतना इसमें मटेरियल नहीं है या कंटेंट नहीं है, इसको आप ज़रा बढ़ाएं बनाएं ताकि आई हैव मोर टू से। इसके नैरेटिव पार्ट जो है ना, इसका नैरेटिव बहुत क्या कहते हैं कमज़ोर है। टेक्निकली इट्स अ वेरी साउंड ड्रामा, इसके लाइटिंग, इट्स फोटोग्राफी, जैसे जो लास्ट का ड्रामा था उसमें इनकी स्क्रिप्ट पे टोटल कमांड थी जन्नत से आगे में, आपको फ्लॉज नहीं मिलते थे। उसमें अगर राइटिंग से एक दो मसले हुए भी, उसके अलावा तो मुझे लगता है कि डायरेक्शन वाइज जब वेरी स्ट्रॉन्ग, सेट वगैरह बड़ा ज़बरदस्त था, सब चीज़ें वो लगता था बिलीवेबल था। इसमें तो कुछ गड़बड़ है कि वो आप सही कह रही हैं कि जब आपको कंटेंट ही नहीं मिला है वो क्या करे हंसी बसंत। तो वही ना पहले से करना चाहिए, सीन को इतना ना खींचे। वही यही कहा कि अगर वो सीन नहीं खींचेंगे तो फिर चलाएंगे क्या? They don't have enough in the script, तो दे जस्ट ड्यूरेशन में फंस रहे हैं ना। तो ड्यूरेशन में फंसने की वजह से वो लोग खींच रहे हैं, चीज़ें खींच रहे हैं, स्लो मो में चल रहा है सब कुछ, एडिट पे भी स्लो मो पे कर रहे होंगे, म्यूज़िक भी फिलर्स डाल रहे हैं यार कि टाइम बस निकल जाए 40 मिनट्स और व्हाटएवर। सो दैट्स अ पिटी बिकॉज अदरवाइज आई थिंक डायरेक्टर ने तो मेहनत की है, आपको नज़र आ रहा है कैरेक्टर्स पे, लुक, फील, एस्थेटिक्स पे। सो आई थिंक आई विल स्टिल गिव हिम अ 7. Very good job. Feels bad, you know. That's what I just constantly attacking it, which is not nice. That's what I said last time. Yeah. There's nothing. हम इतना review नहीं करेंगे मैं इसका। कितनी रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ। हम धरना देने लगे हैं तीनों जज। No, but it's a good thing. They want us to do. We won't. We'll just say 7, 8, 9. अगले वीक की स्ट्रेटजी। नहीं। I think that's what we should just give it a number next time. Can't watch it. I can't watch it. I'm so sorry. मुश्किल हो जाता है, बैलेंस रखना मुश्किल। सदफ का कैरेक्टर यानी कि माया तो माया अगेन अपना काम अच्छा कर रही है, लेकिन अगेन अब ये बहुत ही वो हो गया है sort of monotonous, because वो भी कहीं नहीं जा रही हैं अब, है ना। आई थिंक वेरी मोनोटोनस द रोल, बट दैट्स यहाँ ना ही पूछो तो बेहतर है। उसका फॉल्ट नहीं, उसे जो स्क्रिप्ट मिल गया जो डायरेक्टर, आई मीन इवन एक्सप्रेशन वाइज इट्स मोनोटोनस नाउ। हाँ, एक्सप्रेशन, ओवरऑल, यू नो, कैरेक्टर, लाइंस, एवरीथिंग, आई जस्ट फील इट्स गॉन नोवेयर नाउ। आई थिंक आई वुड गिव हर अ 5. ओके, जो आप महीना जी पिटी again. How do you rate someone where you know that person is a good performer? All of these guys are decent performers, but जब आपका काम, आपको करने को ही कुछ नहीं मिल रहा सवाए you know कि just getting हैरान all the time, or you know, and बच्चे you know you can act. 5 is fine. 5 नादिया। For now. बात तो वही है ना कि वो एक कैरेक्टर प्ले कर रही है, वो हमें कहानी सुना रही है। अगर हमें कहानी समझ में नहीं आ रही है, मज़ा नहीं आ रहा, तो उस कैरेक्टर को क्या कर, अगर ये किताब भी होती और मुझे कैरेक्टर लिखा हुआ नहीं समझ आ रहा होता, मैं किताब वो वहीं छोड़ देती, नहीं पढ़ती। कोई किसी को मजबूरी से तो नहीं पढ़ा सकता या पसंद करा सकता, उसमें अच्छा बुरा मकसद ही नहीं है। माया है अच्छी एक्टर, पीरियड है, लेकिन ये कैरेक्टर बहुत वीक है, बहुत बुरा है, बहुत कन्फ्यूजिंग है।
एक भी उसका मुझे उसकी कोई कन्वर्सेशन जस्टिफाइड नहीं लगती। उसका बिलाल अब्दुल्ला से डरना घबराना समझ में नहीं आ रहा, जबकि इतना कुछ हो गया, माँ भी बदल गई है, माँ भी पसंद कर रही है, ये फिर भी सस्पिशियस है, शक में है। फिर अम्मार को आपको जो शख्स पसंद ही नहीं, आपने शादी करनी क्योंकि उसके कान भर रही है ना, हमेशा कान भर नहीं, रही। लेकिन आप शादी जैसा फैसला ऐसा ये फ़ौरन बस मैं वादा करती हूँ मैं तुमसे शादी कर लूँगी, मतलब मजाक है कोई ज़िंदगी आपने ऐसे बनाई हुई। और उस शख्स ने डोनर भी है, भाई की ज़िंदगी बचाई है, एयरपोर्ट पे भी इसको ऐसे इग्नोर किया जस्ट लाइक दैट। तो जिस तरह की कहानी है ना, उसमें कैरेक्टर आपको पसंद आए समझ आए बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। आप जितनी मर्जी